हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे राधे राधे कृष्णा। तो आज मैं बात करूंगी आने वाली एकादशी के ऊपर, जिसे षष्ठीला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को हम षष्ठीला एकादशी क्यों कहते हैं, कौन सी विग्रह की हमें इस एकादशी वाले दिन पूजन करनी है, और इस एकादशी के दिन ऐसे क्या उपाय करना है जो बहुत ही फलदायी हो और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए सुनते हैं एकादशी के ऊपर, षष्ठीला एकादशी। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को राधे राधे कृषा और बेल आइकॉन को टैप करें मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। माघ मास की इस एकादशी का नाम है षष्ठीला एकादशी। षष्ठीला एकादशी के नाम से ही आपको ज्ञान हो गया है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। षष्ठीला षष्ठीला मतलब षष्ठ मतलब 6 और तिला मतलब तिल। तिल जो सफ़ेद तिल या काला तिल जो हम यूज़ करते हैं, मतलब हमारे किचन वगैरह में, और भगवान को भी हम चावल की जगह हम नारायण जी को तिल चढ़ाते हैं। चावल उन्हें नहीं चढ़ाया जाता है, तो हम तिल का प्रयोग करते हैं। तो षष्ठीला एकादशी मतलब 6 प्रकार से आपको तिल का प्रयोग करना है इस एकादशी के दिन। इस एकादशी के दिन तिल का प्रयोग करना बहुत ही महत्व माना गया है और बहुत ही फलदायी माना गया है। इस एकादशी वाले दिन हमें किस तरह से 6 रूप में तिल का प्रयोग करना है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आप सभी को कि जब हम एकादशी वाले दिन जब हम सवेरे जल्दी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करते हैं, तब मैं हमेशा आपको बोलती हूँ 2 बूंद गंगा जल के मिलाकर आप स्नान किया कीजिए। तो इस एकादशी वाले दिन, षष्ठीला एकादशी वाले दिन, आपको थोड़े दाने तिल के भी, कोई भी तिल ले लो आप, सफ़ेद तिल ले लो, काले तिल ले लो, 2 दाने तिल के प्रयोग करने हैं। 2 दाने तिल के और गंगाजल मिलाकर आपको स्नान करना है। तो ये होगा पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग इस तरह से है कि आपको ठाकुर जी को, श्री विग्रह को आपके तिल का भोग अर्पित करना है। ठीक है, आपको स्वयं भी तिल का भोग फलाहार रूपी खाना है। वो हो गया दूसरा। तीसरा हो गया, हमें तिल का दान करना है इस दिन। आप ब्राह्मणों को दीजिए, आप ज़रूरतमंद लोगों को दीजिए, या आप गरीब को तिल का दान कीजिए आज के दिन। ये हो गया तीसरा। और चौथा प्रयोग ये है कि हमें तिल का आज के दिन हवन करना है। आपकी जो हवन की सामग्री है, आप उसमें थोड़े से तिल बुबर दीजिए और उससे आज के दिन आप तिल का हवन कीजिए। तिल का हवन आज के दिन बहुत बहुत फलदायी है, तो आप ज़रूर से तिल का हवन कीजिए आज के दिन। और पांचवा प्रयोग ये है कि हमें अगर हम जल पी रहे हैं तो हम थोड़ा सा जल में थोड़े से तेल डाल के जल का आचमन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर में उस तिल का प्रयोग हो जाएगा। हम फलाहार में तिल का प्रयोग कर सकते हैं। तिल फलाहार में उपयोग किया जा सकता है, तो आप जल के आचमन में भी तिल का प्रयोग कर लीजिए। ये होगा 5वां तरीका। छठा और आखिरी तरीका ये है कि हमें पितरों को भी तिल आज प्रयोग देना है, मतलब अर्पण करना है उन्हें भी। पितरों के जहाँ आप जाके दीप करोगे, वहाँ आप थोड़े से तिल के छोटे से लड्डू रख दीजिए। लड्डू वड्डू अगर आप कुछ नहीं बना सकते हो तो गुड़, तिल, हल्का सा घी डाल के उसको मिक्स करके आप वह पितरों के दिए के साथ आप उन्हें अर्पित कर दीजिए। तो इस तरह आपको यह 6 तरीके से तिल का प्रयोग इस षष्ठीला एकादशी के दिन करना है। तो इस दिन हमें श्री विष्णु विग्रह की पूजा करनी चाहिए। विष्णु विग्रह के साथ आपको जरूर से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा साथ ही साथ करनी है। तो जो भी मनुष्य या जो भी साधक इस व्रत को करता है, उसे स्वर्ण दान और बल्कि उसे कन्यादान की फल की प्राप्ति होती है। और उस मनुष्य या उस साधक को सुख तो मिलता ही है, बल्कि उसे वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। तो इस षष्ठीला एकादशी वाले दिन हमें तिल का प्रयोग जितना हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है।
तिल के प्रयोग करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है और हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो पूजन विधि हमें किस प्रकार करनी है, मैंने अपने हर एक वीडियो में कहा है। हमें श्री विष्णु जी की पूजा करनी है, विष्णु जी के साथ हमें श्री महालक्ष्मी की भी पूजा करनी है। और आपके पास जो भी विग्रह हो, युगल जोड़ी हो, राधा कृष्ण हो, बाल रूप स्वरूप हो, उनकी भी आपको पूजा करनी है। तो एकादशी की तिथि दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। संध्या के समय हमें भोजन कर लेना चाहिए। हमें ध्यान से ज़रूर ध्यान रखिए, हमें सात्विक भोजन करना है, हमें चावल का सेवन नहीं करना है। और अगले दिन एकादशी वाले दिन हमें सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ऐसे तो ये माघ का महीना है, ऐसे कहा जाता है कि माघ के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करते हैं तो बहुत ही फलदायी है और वैकुंठ धाम की हमें प्राप्ति होती है। बट कई लोग पूरे महीने तो माघ के महीने उठ नहीं पाते हैं, ठंडी भी बड़ी लगती है लोगों को। तो फिर हम ये तो कर ही सकते हैं, एकादशी जो महीने की 2 एकादशी आती है उस दिन हम खाली ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान कर लेवे तो भी वो काफ़ी फलदायी है। तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में सभी जल्दी उठना है। और मैंने कहा आपको स्नान के प्रयोग करते समय हमें थोड़े से तिल और गंगाजल डाल के स्नान करना है। स्नान आदि करके हमें सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है, उसमें भी तिल का प्रयोग करना है। सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के बाद आप अपने घर में, पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करिए। अपने दरवाजे की दहलीज पर हल्दी या चंदन से आप 2 स्वास्तिक कीजिए। स्वास्तिक करने के बाद आप अपने मंदिर की सेवा कीजिए। आप अपने जो भी विग्रह हो आपके, आप उन्हें, श्री विग्रह को बढ़िया से बढ़िया पंचामृत से स्नान कराइए। इस दिन पंचामृत में तिल मिला के स्नान कराने का महत्व होता है। श्री हरि की हम पर कृपा होती है और हमें सौभाग्यवती का आशीष मिलता है। तो आज के दिन हमें पंचामृत में तिल मिला के श्री हरि का स्नान कराना है। सुंदर से सुंदर पोशाक पहनाइए, फूल चढ़ाइए, उन्हें हो सके तो पीले फूल, पीले कपड़ों का प्रयोग कीजिए। उसके बाद आप उनको धूप दीप नैवेद्य दे के आप उनकी आरती कीजिए। आरती करने के बाद आप श्री विष्णु चालीसा है, विष्णु सुक्तम है, विष्णु सहस्त्र नामावली है, इसका पाठ कीजिए। आप माला जाप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की, या तो हरे कृष्ण की माला जाप कीजिए। ये सब आपका हो जाने के बाद आपके पास समय है तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के दिन छोटे से रूप में आप अपने घर में श्री विष्णु जी का हवन कर लीजिए तिल का प्रयोग करके। तो इस तरह से आपको छोटा सा हवन करना है। संध्या के समय आपको सेम आरती करनी है, तुलसी माता के सामने भी आपको दीप प्रज्वलित करना है। और आप में शक्ति हो तो आप निर्जल रह के भी आप उपवास कर सकते हो। अगर आप में शक्ति ना हो तो आप फलाहार खा के कीजिए। आप फलाहार में आज के दिन आपको तिल का प्रयोग करना है। फिर अगले दिन जब द्वादशी वाले दिन हमें सवेरे जल्दी उठ के उसी तरह सेवा पूजा करनी है। सेवा पूजा करने के बाद आप अपन मंदिर में जाके दान दक्षिणा दे के महाराज को परिपूर्ण कीजिए। महाराज को भी आप तिल गुड़ दान में दीजिए और गरीबों को भी आप दान में दीजिए। गाय को भी आप गौग्रास खिलाइए। उसके बाद आप स्वयं घर आके ठाकुर जी को आप दाल चावल का भोग लगा सकते हो या गरम गरम खिचड़ी ठाकुर जी को खिलाइए और आप खुद भी वो भोग ग्रहण कीजिए। तो इस तरह हमें यह षष्ठीला एकादशी करनी है। जितना हो सके हमें आज के दिन तिल का प्रयोग करना है तो हमारे घर से नकारात्मक, हमारी बॉडी से नकारात्मक ऊर्जा हट जावे और सारी पॉजिटिविटी आवे और भगवान हमें सुखी रखे। इस तरह से हमें ये तिल का प्रयोग करना है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग पूरी श्रद्धा से और पूरी विश्वास से इस एकादशी का व्रत जरूर करोगे। आपके सारे पाप, आपके सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे और आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरे कृष्ण फैमिली इस एकादशी का व्रत जरूर करोगे और मुझे फॉलो करोगे। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।